अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉपर्टी इंसाइडर्स के साथ मैं हूं इंजीनियर महर अली वान। आपको दोबारा वेलकम करते हैं अपना फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक चैनल्स पे। जैसा कि 2022 दिसंबर एंड होने को है और हम ये देखते हैं कि क्योंकि हम रियल स्टेट से मुंसलिक हैं, तो 2022 का जो रियल स्टेट के लिए जो ये साल था वो कैसा था। हम इसमें आज की जो वीडियो में स्पेसिफिक हम कवर करेंगे बहरिया टाउन रावलपिंडी को, फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 को। देखें 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने शुरू की जो पहले 4 माह से जनवरी से लेके अप्रैल तक बहुत बड़ा अच्छा गेन किया। उसके बाद ऑल ऑफ सडन जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको हिट किया और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल आया, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ। 2021 जून से लेके और 2022 अप्रैल तक जो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीबन आप समझ लें कि 10 माह हैं वो मार्केट ने ऑलमोस्ट अपनी प्राइसेस जो हैं वो डबल की हैं। बहरिया टाउन की बात मैं करूं स्पेसिफिकली, इसमें माशाल्लाह जो इसमें बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल था वो लोगों ने इसको रीड आउट किया और इसमें जो ख़ास तौर पे हमारे पास जो ओवरसीज़ का क्लाइंट का रुझान था वो बहुत ज़्यादा था। इसमें डेवलपमेंट में देखें बहरिया टाउन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट की फास्ट रिस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा है, इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत अच्छी है, इसकी ग्रीनरी वो इसको देखते हुए ओवरसीज़ ने ख़ास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और अपना बहुत बड़ा एक पैसा जो है वो इस रियल स्टेट मार्केट में ख़ास तौर पे बहरिया टाउन में इंजेक्ट किया। मैं बात करूँ प्राइसेस के वाले से, देखें प्राइसेस में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो बहरिया टाउन की जो प्राइसेस थी मैं बात करूँगा बिफ़ोर दी इसमें तकरीबन जो साल पहले या 1.5 साल पहले की बात करूँगा, जो 21 जून की बात करूँ, जून 21 में और जो अप्रैल क्लोजिंग हुई है हमारी अप्रैल तक, जो 45 लाख का प्लॉट था जून 21 में और जो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक पहुंच गया अप्रैल 2022 तक। तो ऑलमोस्ट 10 माह में जो रियल स्टेट की प्रॉपर्टी है वो डबल हुई और इसमें जो 5 मरले के प्लॉट थे वो 35 वाले जो 75 तक पहुंच गए। और इसी तरह मैं बात करूँ को कनाल की जो सेक्टर पी में F4 के जो प्लॉट थे 80-90 के रेट थे, वो प्लॉट पहुँच गए 180-170 तक पहुँच गए। तो रियल स्टेट में जो ख़ास तौर पे बहरिया टाउन की अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट को देख के काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट किया और अपना पैसा काफ़ी इंजेक्ट किया। अब मैं बात करूं अप्रैल से, अप्रैल में बिफ़ोर दी अप्रैल जो मैं बात करूं बिफ़ोर अप्रैल इस पीटीआई की गवर्नमेंट ने, जो खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी एमनेस्टी स्कीम दी गई थी कि एफबीआर बंदों के पीछे नहीं लगेगा आपको, और उसमें काफ़ी जो टैक्सेस थे वो काफ़ी कम थे। फाइलर के लिए काफ़ी ज़्यादा 1% पे खड़े हुआ था। उसके बाद फिर जो डीसी वैल्यूज थी जिसे हम कहते हैं सरकारी रेट जिसे कहते हैं, वो भी काफ़ी कम रखा हुआ था। और मेन चीज़ है कि ओवरसीज़ को जो इसमें एक हमेशा की रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काफ़ी पैसा इंजेक्ट किया पाकिस्तान में। और वैसे भी दुनिया में ओवरऑल जो 90% बिलियनियर्स हैं वो अपना पैसा जो है वो रियल स्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसके बाद क्योंकि इसके पहले कोविड था, कोविड की वजह से प्राइसेस काफ़ी कम थी। लोगों ने कोविड की जो मार्केट में जो जैसे कि 3 माह 4 माह तक लॉकडाउन लग रहा, या फिर आप देख सकते हैं कि जिसे कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रंच आया हुआ था। और उसके बाद फिर जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी बाहर थे वो भी पाकिस्तान में और उनके पास कोई हैंडसम अमाउंट सेविंग होती है, तो उन्होंने इसके ऊपर इंजेक्ट किया। अब मैं बात करूँ अप्रैल 2022 से लेके और 2000 जो दिसंबर है 2022 तक, ये 8 माह का जो पीरियड है रियल स्टेट के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा टफ गुजरा है। इसमें बात करूं कि इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आई है। आल्दो मैं बात करता हूं क्योंकि मैं डीएच इस्लामाबाद के अलावा बहरिया टाउन के अलावा मुल्तान कोयटा को भी हम देखते रहते हैं, तो इस रियल स्टेट में जो अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट है उसने काफ़ी ज़्यादा सस्टेन किया है। इस मार्केट में, इस डेड मार्केट में भी सिर्फ 5 to 10% जो है वो मार्केट की करेक्शन आई है। अप्रैल में बात करूँ तो 5 मरले का जो प्लॉट था वो तकरीबन 75 लाख रुपये, 75 से 80 लाख रुपये सेक्टर एम का रेट था, और जो आज का रेट भी तकरीबन 70 से 75 का रेट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% सिर्फ करेक्शन ज़रूर आई है मार्केट में। बात करूँ सफारी वैली की, सफारी वैली वो एक हॉट आइटम है बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 का, कि इस टाइम तकरीबन मोर देन 8000 फैमिलीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। 8000 फैमिलीज़ का मतलब है कि अगर एक घर में सिर्फ 4 बंदे भी हों तो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 लोग वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि बहुत बड़ी वहाँ पे एक पॉपुलेशन रहती है। इसलिए सफारी वैली के रेट अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेंटेन है, बिल्डर्स अभी भी हैं लोग घर ख़रीदने वाले, क्योंकि एक साइज़ सूटेबल है, 7 मरला है और 5 मरला है। सफारी वैली का रेट अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसे था वो वैसे का वैसे ही है। तकरीबन आज से 10 माह पहले तकरीबन जो 80-90 का प्लॉट था, आज भी वो 80-90 लाख रुपए का, बल्कि अच्छे प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो 1 करोड़ तक भी पहुँच चुकी है। इसी तरह मैं बात करूँ 10 मरले की,
10 मरला के जो तकरीबन प्राइसेस थी वो उसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं, क्योंकि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि, वैसे मैं आपको एवरेज बता देता हूँ कि जो तकरीबन जो प्राइसेस थी हमारी आज से तकरीबन, उसमें से सिर्फ 10% जो है वो मार्केट में करेक्शन ज़रूर आई है। F2 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, G की बात करूँ, L की बात करूँ, तो उनमें तकरीबन 10% करेक्शन ज़रूर इस टाइम आई है। और कनाल की बात करूँ तो जो प्लॉट के रेट थे तकरीबन अप्रैल में, मिसाल के तौर पर मैं P की बात करूँ, F4 की बात करूँ, ऑर्चर्ड की बात करूँ, F4 और P में जो तकरीबन रेट्स थे वो तकरीबन आज से तकरीबन 8 माह पहले वो तकरीबन थे 180 लाख रुपीस। P की बात कर रहा हूँ, 180 के रेट थे और अभी वो तकरीबन 160-165 में प्लॉटों की ट्रेडिंग हो रही है। इसी तरह मैं बात करूं कि दो कनाल हैं, क्योंकि 2 कनाल की कटिंग बहुत लिमिटेड है। वो हमारे पास सिर्फ सेक्टर ओवरसीज़ 1 में है, ओवरसीज़ 3 में है, और इसके अलावा अपना हमारे पास जो क्लब सिटी है और उसमें हैमलेट्स में है। तो ये 4 से 5 सेक्टर में सिर्फ 2 कनाल की है, उनकी प्राइसेस डाउन नहीं हुई, क्योंकि तो 2 कनाल के जो अफराद हैं उनकी होल्डिंग पावर ज़्यादा होती है, और इसके अलावा जो उनकी मार्केट की जो डिमांड है वो बहुत कम होती है, इसलिए उनकी प्राइसेस के ऊपर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आया। मैं बात करूँ कि इसमें जो अच्छी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी क्या है कि इस मार्केट स्लो में भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एंड यूज़र जो है, जो घर ख़रीदने वाले लोग हैं, वो बेशुमार इस टाइम मार्केट में फिर रहे हैं। और बिल्डर में अल्हम्दुलिल्लाह जिस बिल्डर से बात होती है वो कह रहे हैं हमारे एट अ टाइम इस टाइम भी मार्केट में हमारे पास 2 से 3 प्रोजेक्ट एट अ टाइम चल रहे हैं। इसका मतलब है कि घरों की डिमांड है तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन में होना एक बहुत बड़ी एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि रियल स्टेट के कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं बात करूँ तो तकरीबन 70 इंडस्ट्रीज जो हैं वो रियल स्टेट से डायरेक्टली एसोसिएट होती हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक रोज़गार यहाँ प्रोवाइड हो रहा है। और मैं बात करूँ स्पेसिफिकली कमर्शियल प्लॉट्स की, कमर्शियल में अल्हम्दुलिल्लाह DHA के बाद बहरिया टाउन जो उसकी ज़्यादा कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है। डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल की बात करूँ, इसकी मैं आपको रिंग रोड कमर्शियल की बात करूँ, ओवरसीज सेक्टर की कमर्शियल की बात करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा यहाँ पे मैसिव डेवलपमेंट है हो रही है। यहाँ पे लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा आपको फ़ायदा देती है फॉर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए आपको कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको इतना फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन रेजिडेंशियल जहाँ पे स्टॉप कर जाता है, कमर्शियल वहाँ से ज़्यादा स्पीडली ग्रो करना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि जो अच्छी लोकेशन के कमर्शियल प्लॉट हैं वो कम होते जा रहे होते हैं। और मैं बात करूँ इसी तरह फाइल्स की, फेज़ 8 एक्सटेंशन की फ़ाइल्स की, ऑर्चर्ड की फ़ाइल्स की, तो उसमें करेक्शन कुछ ज़्यादा ही आई है। एक्सटेंशन की फ़ाइलें लास्ट जो हम चेक कर रहे थे 28-30 तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी वो आज के रेट हैं तकरीबन 22-23-24 लाख रुपए में वो मार्केट में ट्रेड कर रही हैं। तो उनकी जो करेक्शन है वो 20% से ज़्यादा हुई है। इसी तरह मैं बात करूँ सेक्टर वाइज में F2, 3, G, L जो 10 मरले के सेक्टर्स हैं, एक 10 से लेके अभी एक 10 प्राइस थी उनकी अप्रैल में, आज की प्राइस है वो तकरीबन 90 लाख रुपीज़ में रेट आ गया है। J और K सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा गेन किया है, उनकी प्राइसेस थी 80-85 लाख रुपीज़, आज उनकी प्राइसेस तकरीबन 90 से 1 करोड़ रुपए तक गेन हो चुकी हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि उससे सबसे कम प्राइसेस में बहरिया टाउन फेज़ 8 में वो सेक्टर J और K था। ओवरसीज सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेक्टर जा रहा है। इस सेक्टर ने कोई अपनी प्राइसेस डाउन नहीं की। आज भी तकरीबन जो 10 मरले का प्लॉट 180-170 का रेट था, आज भी वो 170-180 के दरमियान ही ट्रेड हो रहा है। बहुत कम है जो माइनस आप समझ लें 5% की जो करेक्शन आई है। स्पेसिफिकली बात करूँ कनाल के प्लॉट्स की, कनाल के प्लॉट्स में जो बहरिया टाउन में तकरीबन उनकी करेक्शन थोड़ी ज़्यादा हुई है। उसकी ज़्यादा ये वजह ये होती है कि बड़े प्लॉट का परचेज़र मार्केट में हमेशा कम मिलता है, और बड़े प्लॉट के ऊपर जो बिल्डर है उसका फोकस भी कम होता है, क्योंकि जब हैवी प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं। बहरिया टाउन स्पेसिफिकली में बहुत फिजिबल सोसाइटी है, 10 मरले की सोसाइटी है। DHA जो है वो मुकम्मल तौर पर कनाल की सोसाइटी मानी जाती है। आप देखते हैं कि DHA में 10 मरले के प्लॉट बहुत कम है, ज़्यादातर जो कनाल के प्लॉट्स हैं। और इसकी मैं बात करूं E और F1 में, E और F1 अल्हम्दुलिल्लाह वो सेक्टर्स हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा गेन किया है कम टाइम में। ये वो सेक्टर्स हैं इनमें गैस अवेलेबल है, बिल्डर का रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट की प्राइसेस कम थी। ओवरसीज़ के बाद फिर बिल्डर्स ने यहाँ पे रुक किया सेक्टर E और F1 का। इसमें हमारे पास जो प्राइसेस चल रही हैं तकरीबन 130-135 का रेट था, 140 तक भी रेट था अप्रैल का, तकरीबन 135 से 140 का रेट था अप्रैल 2022 में। आज की मार्केट में तकरीबन 1.20 से लेके 1.25 के दरमियान आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। लेकिन अच्छे प्लॉट से मुराद ये है कि मतलब वो नहीं है कि जो आप समझ लें कैटेगरी प्लॉट, वो अभी भी हमारे पास 1.30-1.35 में मिल जाते हैं। ऑर्चर्ड की बात करूँ, ऑर्चर्ड ने 40 लाख वाला प्लॉट जो गेन किया फास्ट मार्केट में, अभी वो 36 लाख पे आ चुका है। और इसी तरह ऑर्चर्ड 10 मरला 80 लाख 85 वाले जो सेमी डेवलप प्लॉट थे वो 70-75 के दरमियान है। कनाल जो ऑर्चर्ड है उसने अच्छा गेन किया माशाल्लाह, क्योंकि उसकी जो प्राइसेस थी वो कम थी, और जो डेवलप प्लॉट सबसे कम जो प्राइसेस थे वो ऑर्चर्ड में थे। वो 85-90 लाख वाला प्लॉट आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.20 तक पहुंच चुका है। और इसी तरह मैं बात करूं बहरिया टाउन रावलपिंडी की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। इस मार्केट में
जो मेन अट्रैक्शन है कि इसकी डेवलपमेंट, इसकी जो ख़ास स्विफ्ट रिस्पॉन्स है, इसकी मेंटेनेंस और इसकी लिविबिलिटी है वो बाकी तमाम सोसाइटी से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन को हमने फ्रॉम द डे फर्स्ट पूरी कोशिश की अच्छा तरीके से कवर करने की। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जो आपको रियलिस्टिक वीडियोज़ हैं उसके शेयर करें, आपको मैसेज दें। और हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स का, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सरकारी जॉब होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उन सब से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा, हम इनको रिगार्ड करते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि आपको, आप जहाँ भी बैठे हों, आपको रियलिस्टिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके मोबाइल पर प्रोवाइड की जाए। तो सेल परचेज़ के हवाले से बहरिया टाउन, DH इस्लामाबाद, DH कोयटा, DH मुल्तान के हवाले से आप मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक